हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए सामाजिक विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 20 मार्च को आप लोग का हिंदी और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 6 क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से यानी इतिहास से, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर जैसे क्वेश्चन है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता था। उसके बाद है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताएं। उसके बाद 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि तुष्टीकरण की नीति क्या है। उसके बाद है कि वन समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 और 8 यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है हिस्ट्री से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 7 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का सिद्धांतों को बताएं। उसके बाद 8 है लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 9 से 12 तक यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये सभी क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन जिनमें से 1 का ही आंसर देना है। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, विवेचना करे। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करे। उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 15 से 18 तक यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो 15 नंबर क्वेश्चन है बहुफसल खेती क्या है, भूमि तथा पूंजी में अंतर लिखे। उसके बाद है कि मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 2 क्वेश्चन जिनमें से 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 19 और 20। उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो जैसे 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया है कि खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। उसके बाद है 23 नंबर फेरल का नियम क्या है, भारतीय मानसून की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है लिंगानुपात क्या है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 2 क्वेश्चन जिनमें से 1 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये क्वेश्चन देख सकते हो 27 और 28। उसके बाद आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है 29 से 32 तक यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं, गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, परमाणु ऊर्जा क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया था हिस्ट्री का कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल समांति प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प था और
अंधविश्वास से युक्त था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। हम लास्ट में बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, तो इसका उत्तर लिखा गया है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना के कारण अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिखा गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हिस्ट्री का पूछा गया था। लोकतंत्र के स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो इसका उत्तर लिखा गया है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। इसका PDF हम बता देंगे कैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, यहाँ तक देख सकते हो कि मौलिक अधिकार ने बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें राज्य भी छीन नहीं सकता है और वे व्यक्ति के विकास और गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो 10 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पॉइंट दे देकर संविधान के स्रोत, कठोरता और लचीलापन, इस तरह से इसका पॉइंट दे देकर लिखना है यहाँ तक। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखा गया है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा वह आय का स्तर है जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से यहाँ तक सबसे पहले लिखना है। उसके बाद पॉइंट देकर 1 नंबर शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखा गया है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, फेरल का नियम क्या है, तो इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो फेरल का नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था लिंगानुपात क्या है, तो इसका आंसर लिखा गया है, किसी समाज में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यह जनसंख्या में लिंग संतुलन का एक अहम संकेतक है। लिंगानुपात को लैंगिक अनुपात भी कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर लिखा गया है, ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30 की गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, तो गैस रिसाव की स्थिति में वहाँ मौजूद लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देशक देने की ज़रूरत है कि वे वायु की उल्टी दिशा में जाए, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय लिखे, तो इस तरह से लिखिएगा। बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय निम्न हैं, नदी तटबंधों की मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ तक। हम सभी का आंसर बता दिए, जितना प्रश्न पूछा गया था सभी का आंसर बता दिए। आधा प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में, यानी दुगुना प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से आधा प्रश्न का आंसर देना है। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए पहला पेज आएगा। इसी प्रकार से इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी सभी सब्जेक्ट का है। तो जैसे आप लोग का सोशल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आइए, यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जाम 2025 और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी क्लास का लिंक और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, अभी अपडेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, डाउनलोड पर क्लिक करके अभी जो हम बताए हैं इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है।